हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल अत्री क्लासेस फॉर एयरमैन्स। आज का हमारा जो वीडियो है इंग्लिश के फर्स्ट टॉपिक के ऊपर है। इंग्लिश का हमारा फर्स्ट टॉपिक है वर्ब बेसिक। पिछली दो वीडियो में हम इंग्लिश की दो बेसिक क्लास कर चुके हैं। आज हम करेंगे वर्ब बेसिक के बारे में। तो आइए शुरुआत करते हैं वर्ब बेसिक की। तो देखिए वर्ब होता क्या है। एनी वर्ड क्या होता है वर्ब हमारा, वो कोई भी वर्ड जो क्या डिनोट करता है हमारा एक्शन को। एनी वर्ड दैट डिनोट्स एक्शन किसको बोलते हैं वर्ब हमारा, जो कोई भी वर्ड हमारा किसको डिनोट करता है एक्शन को, उसको बोला जाता है हमारा वर्ब। ठीक है, आगे बात करते हैं वर्ब की कैटेगरीज की। वर्ब कितने टाइप से होती हैं। पहले तो एक इसका एग्जांपल ले लीजिए, जैसे कोई भी वर्ड डू या लिख लीजिए मेक। ये सभी क्या है हमारे एक्शन वर्ड हैं, तो इनको क्या बोला जाता है हमारा वर्ब। ठीक है, आगे वर्ब को क्लासिफाई किया गया है दो वे से या दो कैटेगरीज में। कौन कौन सी कैटेगरी देख लीजिए। वर्ब को दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। एक को बोला जाता है हमारा क्या, हेल्पिंग वर्ब। दूसरे को बोला जाता है हमारा क्या, मेन वर्ब। ठीक है, एक को बोला जाता है हेल्पिंग वर्ब और दूसरे को बोला जाता है मेन वर्ब। ठीक है, जो भी मतलब जितने भी हमारे सिंपली एक्शन वर्ड होते हैं, क्या बोल दिया, एक्शन वर्ड। स्पेशली वो किस में आते हैं हमारा मेन वर्ब में, या किसी भी वर्ड के पीछे हिंदी में बोले तो ना आ जाए। जैसे करना, खाना, रखना, जिस किसी के पीछे ना आ जाए वे भी किस में आते हैं हमारे मेन वर्ब में। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब की बात करते हैं। हेल्पिंग वर्ब को फिर से आगे दो पार्ट में डिवाइड किया गया हमारा। एक को बोला जाता है हमारा प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब। क्या बोल दिया, प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब। और दूसरा होता है हमारा मोडल्स। ठीक है, सबसे पहले बात कर लेते हैं हम प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स की। तो ये होती है हमारी बी, डू, हैव। ठीक है, किस क्या क्या होते हैं, बी, डू और हैव इसकी फॉर्म होती हैं। ठीक है, ये सभी किसकी तरह बिहेव करती है हमारी हेल्पिंग वर्ब की तरह। एक आध बार ये हमारा मेन वर्ब की तरह भी यूज कर जाती हैं। ठीक है, बात करते हैं हमारे मॉडल्स की। तो ये होते हैं जो भी जितने मॉडल्स होते हैं हमारे, कभी मेन वर्ब की तरह काम नहीं करते। कौन कौन से होते हैं हमारे, कैन, कुड, मे, माइट, एटसेट्रा। समझ के बात। कुछ एक मॉडल और होते हैं हमारे जिनको क्या बोला जाता है हमारा मार्जिनल मॉडल्स। मार्जिनल मॉडल्स की बात करें तो कौन कौन से होते हैं हमारे मार्जिनल मॉडल्स, तो होते हैं हमारे यूज टू, डेयर और नीड। ठीक है, इनको मार्जिनल मॉडल्स क्यों बोला जाता है, देखिए क्यों बोला जाता है, क्योंकि ये वो मॉडल्स होते हैं हमारे जो हेल्पिंग वर्ब के साथ साथ मेन वर्ब का भी काम करते हैं। ठीक है, तो इनको क्या, इसलिए इनको बोला जाता है हमारा मार्जिनल मॉडल्स। समझ गए बात। तो देखिए आज शुरुआत कर लेते हैं हम किसकी, मॉडल्स की। सबसे पहले देखिए मॉडल्स होते क्या हैं, वो कितने होते हैं और हमारे किस काम आते हैं। सबसे पहली बात है मॉडल्स हमारे कितने होते हैं, 13। कितने, 13। कौन कौन से होते हैं देख लीजिए, कैन, कुड, मे, माइट, सेल, शुड, और क्या हो गया, विल, वुड। वुड की बात है हमारा मस्ट टू, मस्ट, और उसके बाद है हमारा और टू। ये होते हैं हमारे 10 सिंपल मॉडल्स। उसके बाद हमारे 3 होते हैं मार्जिनल मॉडल्स। मार्जिनल मॉडल्स कौन कौन से होते हैं हमारे मार्जिनल मॉडल्स, यूज्ड टू, नीड और डेयर। समझ के बाद इनको काउंट कर लीजिए, 10 ऊपर वाले होंगे और 3 मार्जिनल मॉडल्स। टोटल मिला के कितने हैं हमारे, 13। ठीक है, तो इनको एक एक करके डिस्कस करेंगे सभी को।
एक बात और ध्यान रख लीजिए मॉडल्स की, मॉडल्स के बाद हमेशा किसका यूज़ किया जाता है, हमारा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ किया जाता है। कभी कभी इनको मॉडल्स ऑक्सिलरीज भी बोल दिया जाता है। वो क्यों बोल दिया जाता है, क्योंकि जब कोई भी या हेल्पिंग वर्ब भी होगी तो हेल्पिंग वर्ब कभी 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 ऑक्सिलरी, हेल्पिंग वर्ब के साथ तो आता ही ऑक्सिलरीज है। क्योंकि जब कोई भी वर्ब हमारी कैसे यूज़ होती है, हेल्पिंग वर्ब के तौर पर यूज़ होती है, तो उसको ऑक्सिलरीज लगा दिया जाता है। ठीक है, तो मॉडल ऑक्सिलरीज क्यों बोलते हैं, क्योंकि मॉडल्स हमारे हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज़ होते हैं। ठीक है, समझ गए बात, ऑक्सिलरीज कब लगता है। तो ठीक है, देखिए आगे एक बात और देख लीजिए ऑक्सिलरीज के बारे में। जितने भी हमारे ऑक्सिलरीज होते हैं उनकी फॉर्म हमेशा सेम रहती है, कभी भी चेंज नहीं होते, चाहे सब्जेक्ट के साथ हो, चाहे ऑब्जेक्ट के साथ हो, या किसी के भी साथ हो। अगर कैन है तो कैन ही रहेगा, इसकी कोई भी सेकंड या थर्ड फॉर्म नहीं होगी। ठीक है, अभी बात कर लेते हैं यूजेज ऑफ मॉडल ऑक्सिलरीज वर्ब्स की। ठीक है, लग गया ना ऑक्सिलरीज, तो कहाँ यूज़ होंगे ये हमारे हेल्पिंग वर्ब की जगह। ठीक है, तो सबसे पहले पहले ऑक्सिलरीज वर्ब की बात कर लेते हैं, धीरे धीरे करेंगे। आज बात कर लेते हैं हमारे पहले ऑक्सिलरीज वर्ब की। ठीक है, तो सबसे पहले है हमारा कैन और कुड। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए कैन के क्या यूज होते हैं और हमारे कुड के क्या यूज होते हैं। सबसे पहली बात है कैन की। होते तो वैसे दोनों के सेम ही हैं, लेकिन देखिए क्या डिफरेंस होता है। कैन हमारा किस चीज़ में काम आता है, कैन डिनोट्स, क्या डिनोट करता है, हमारी पावर को, एबिलिटी को एंड कैपेसिटी को। क्या बोल दिया, कैन किसको डिनोट करता है, हमारी पावर को, एबिलिटी को और कैपेसिटी को। अब बात करते हैं किसकी, कुड की। ठीक है, डिनोट तो कुड भी यही करता है, लेकिन ये किस लिए काम आता है। ठीक है, तो कुड हमारा आता है पास्ट के लिए। कैन का पास्ट जब भी होगा यूज तो वो किसके लिए करेंगे, कौन किसका यूज करेंगे, जब भी करना होगा कैन के पास्ट का यूज तो करेंगे किसका यूज, कुड का। ठीक है, तो कुड किसको डिनोट करता है, इट डिनोट्स पास्ट ऑफ कैन। समझ गए बात, एग्जाम्पल से देख लीजिए, जैसे ही कैन लिफ्ट द बॉक्स। ठीक है, ये इसकी एबिलिटी को दिखाया, तो क्या लगा दिया हमने, कैन। अगर बात कभी भी किसकी कर रखी हो, पास्ट की, तो उसके लिए क्या करेंगे, देखिए आई डैश नॉट कम यस्टरडे। यस्टरडे आया, पास्ट डिनोट करता है यस्टरडे, पास्ट का पास्ट के लिए यूज किया जाता है, तो क्या पता चला ये पास्ट की है बात, तो क्या कर देंगे यहाँ पर, कुड। ठीक है, समझ गए बात। नेक्स्ट देखिए और यूज क्या होते हैं हमारे, नेक्स्ट है हमारा कैन और कुड किसके लिए यूज होते हैं, कैन और कुड दोनों किसके लिए होते हैं, टेकिंग और गिविंग परमिशन, परमिशन देने के लिए और परमिशंस लेने के लिए। ठीक है, लेकिन कैसे कैसे यूज होते हैं हमारे, जो कैन है हमारा वो क्या शो करता है, हमारा थ्योरेटिकल, क्या बोला, थ्योरेटिकल परमिशन या पॉसिबिलिटी जब भी होगी ना थ्योरेटिकल। ठीक है, क्या होता है, कैन और कुड क्या करने के लिए काम आते हैं, हमारे परमिशन देने के लिए और परमिशन लेने के लिए काम आते हैं। परमिशंस के साथ साथ एक चीज़ और जोड़ लीजिए, ये हमारा रिक्वेस्ट को भी शो करने के लिए आते हैं। ठीक है, कैन और कुड का यूज़ किसके लिए होता है, परमिशंस लेने के लिए, देने के लिए और क्या करने के लिए, रिक्वेस्ट करने के लिए। तो देखिए कैन का यूज़ कब किया जाता है हमारा, कैन का यूज़ होता है हमारा थ्योरेटिकल को तो बाद में देखेंगे। कैन का यूज़ होता है हमारा हमेशा किसके लिए, फॉर्मल रिक्वेस्ट के लिए। और जो हमारा कुड होता है इसका यूज हमेशा किसके लिए होता है हमारा, बताओ किसके लिए यूज होता है, सॉरी भाई ये फॉर्मल नहीं या फ्रेंडली आया, किसके लिए आता है हमारा, जब कभी भी कैन तो आता है हमारा फ्रेंडली रिक्वेस्ट के लिए और कूड आता है हमारा किसके लिए, फॉर्मल रिक्वेस्ट के लिए। कभी भी ऑफिशियली कोई रिक्वेस्ट करनी हो या किसी बड़े या किसी और मतलब
हाई स्पेशल बंदे के साथ कभी भी रिक्वेस्ट करनी है तो उसके लिए कोड आता है, और अपने आपस में फ्रेंड्स के साथ करनी है तो किसका यूज करते हैं हम? कोड, कैन का। समझ गए बात कैन और कोड के बारे में? तो आगे देखिए, पता चल गया एग्जाम्पल से और अच्छे समझ में आएगा। देखिए मैंने क्या बोल दिया, डैश आई टेक योर स्कूटर। ठीक है, एक क्या बोल दिया मैंने, डैश आई टॉक टू मिस्टर शुक्ला। ठीक है, तो देखिए ये तो हो गई हमारी फॉर्मल फ्रेंडली रिक्वेस्ट। तो इसके लिए आ जाएगा कैन, और ये हमें किसी हाई क्वालिटी स्पेशल बंदे के साथ बात करनी है तो इसके लिए क्या आ जाएगा हमारा? कुड। समझ गए बात? एक आधी बात और देख लीजिए कैन और कुड के बारे में क्या है हमारी। जब कभी भी कैन और कुड दोनों पॉसिबिलिटी को भी दिखाते हैं, किसको शो करते हैं हमारा कैन और कुड? पॉसिबिलिटी को। ठीक है, तो देखिए कैन कौन सी पॉसिबिलिटी शो करता है? कैन करता हमारा थ्योरेटिकल पॉसिबिलिटी। कौन सी पॉसिबिलिटी? थ्योरेटिकल पॉसिबिलिटी, जो हर कोई कर सकता है, या कोई जनरल कोई भी पॉसिबिलिटी होगी। ठीक है, तो उसके लिए क्या आता है हमारा? कैन आता है। अगर कोई कोई भी क्या करेगा, रिमोट पॉसिबिलिटी होगी, मतलब संभावित रिमोट पॉसिबिलिटी। वैसे तो पॉसिबिलिटी का मतलब ही संभावना होता है। ठीक है, लेकिन जो थोड़ी बहुत जो संभावना होती है उसके लिए क्या आता है हमारा? रिमोट पॉसिबिलिटी, मतलब नियर बाय। ठीक है, तो उसके लिए किसका यूज किया जाता है हमारा? कुड का। एग्जाम्पल से देखिए, देयर डैश बी ए बॉम्ब अंडर योर सीट। क्या बोल दिया कि देयर डैश बी ए बॉम्ब अंडर योर सीट। तुम्हें पता नहीं है कि तुम्हारी सीट के नीचे बॉम्ब है या नहीं है, लेकिन क्या है? पॉसिबिलिटी है। कौन सी? रिमोट, हो भी सकता है नियर बाई है, तो क्या आ जाएगा हमारा? कोड। समझ गए बात? और अगर आ जाए एवरी वन डैश मेक ए मिस्टेक, तो हर कोई कर सकता है, तो इसके लिए क्या आ जाएगा हमारा? कैन। ठीक है, एक बात और देख लीजिए, लास्ट बात कैन और कुड के बारे में, एक इम्पोर्टेंट बात। जब कभी भी सेंटेंस में क्या गिवन हो, कैन और कुड गिवन हो, तो उसके साथ कभी भी क्या यूज नहीं होता? एबल टू और कैपेसिटी। इन दोनों चीज़ों का यूज़ कभी भी कैन कुड के साथ नहीं किया जा सकता। अगर एक सेंटेंस में ये आ भी जाए तो उसको क्या बोला जाता है हमारा? सुपरफ्लुअस एरर। क्या बोला जाता है? सुपरफ्लुअस। सुपरफ्लुअस का मतलब होता है मोर देन नीड। मोर देन नीड कैसे हो गया? जैसे अगर कोई बोल दे आई कैन नॉट बी एबल टू कम टुमारो। क्या बोल दिया? आई कैन नॉट बी एबल टू कम टुमारो। आई कैन नॉट बी एबल टू कम टुमारो। ठीक है, तो इसमें देखिए कैन भी आ गया और एबल टू भी आ गया, क्योंकि मतलब तो दोनों का एक ही है। ठीक है, तो एक सेंटेंस में ये दोनों एक साथ नहीं आ सकते, इन दो इसको बोला जाता है सुपरफ्लुअस, मोर देन नीड। ठीक है, समझ के बात कैन और कुड के बारे में। तो आज की वीडियो में इतना ही। कल फिर देखेंगे इसके आगे मॉडल्स के और बारे में। जो आगे जितने मॉडल्स बच गए हैं धीरे धीरे करेंगे एक एक करके। आज हमने कैन और कुड को कवर किया है, कल नेक्स्ट मॉडल्स के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक यू।